चलिए आज एक उदाहरण से समझते हैं कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स क्या है। राघव एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट शॉप के ओनर हैं। शॉप पर काम करने के लिए उन्हें एक सेल्समैन चाहिए। सेल्समैन को काम पर रखने से पहले राघव सेल्समैन का टेस्ट लेना चाहता है। राघव सेल्समैन को एक बॉक्स देता है जिसके अंदर 50 सही बल्ब और 50 खराब बल्ब हैं। सेल्समैन को ये प्रिडिक्ट करना है, अनुमान लगाना है कि कितने बल्ब सही हैं और कितने बल्ब खराब हैं। राघव के पास एक टेबल है जिसमें राघव सेल्समैन के प्रिडिक्शंस को यानी अनुमानों को लिखेगा। इस टेबल में 2 कॉलम हैं जिसमें एक्चुअल में रियल में कितने बल्ब सही हैं और कितने बल्ब गलत हैं लिखा जाता है। पहले कॉलम में सही बल्बों की संख्या लिखी जाती है, इसलिए इसे पॉजिटिव कहते हैं, और दूसरे कॉलम में खराब बल्बों की संख्या लिखी जाती है, मतलब ये नेगेटिव है। इसी टेबल में 2 रो भी हैं जिसमें सेल्समैन द्वारा प्रिडिक्ट की गई या अनुमान लगाई गई बल्बों की संख्या लिखी जाएंगी। पहली रो में सेल्समैन द्वारा प्रिडिक्ट की गई सही वैल्यू लिखी जाती है और दूसरी रो में सेल्समैन द्वारा प्रिडिक्ट की गई गलत वैल्यू लिखी जाती है। राघव टेबल की फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में एंट्री करना चाहता है। इसके लिए वो सेल्समैन के रिज़ल्ट चेक करता है। सेल्समैन ने 50 सही बल्बों में से 40 सही बल्ब प्रिडिक्ट किए। सेल्समैन ने 40 सही प्रिडिक्ट किए हैं, मतलब ये ट्रू है, और रियलिटी में भी ये 40 सही हैं, पॉजिटिव हैं। इसीलिए इस रिज़ल्ट को ट्रू पॉजिटिव कहा जाता है। राघव अब दूसरे कॉलम और दूसरे रो की एंट्री करना चाहता है। राघव देखता है कि सेल्समैन ने 50 खराब बल्ब में से 30 खराब बल्ब का प्रिडिक्शन सही किया है। सेल्समैन का प्रिडिक्शन खराब बल्बों को लेकर भी सही है, मतलब ट्रू है, और रियलिटी में ये सारे बल्ब खराब ही हैं, इसीलिए नेगेटिव है। तो इस रिज़ल्ट को ट्रू नेगेटिव कहा जाता है। अब राघव को दूसरे कॉलम और फर्स्ट रो की एंट्री करनी। यहाँ पर सेल्समैन 10 ऐसे बल्ब को सही प्रेडिक्ट कर लेता है जो वास्तव में रियलिटी में ख़राब है। तो यहाँ पर सेल्समैन का प्रेडिक्शन फॉल्स है, जबकि उसे पॉजिटिव प्रेडिक्ट करना था, इसीलिए इसे फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। लास्ट में राघव को पहले कॉलम और दूसरे रो की एंट्री करनी है। यहाँ पर सेल्समैन 20 ऐसे बल्ब को ख़राब बता देता है जो वास्तव में सही थे। तो यहाँ पर एक बार फिर सेल्समैन का प्रिडिक्शन गलत हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, और उसे नेगेटिव प्रिडिक्ट करना था, इसीलिए इस रिज़ल्ट को हम फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। राघव ने ये जो टेबल बनाई है इसी को कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स कहते हैं। राघव इस टेबल की मदद से सेल्समैन की प्रतिभा को जांच। राघव इस कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स को देखकर और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया है और वो समझ नहीं पा रहा है कि वो सेल्समैन की प्रतिभा को कैसे परखे। तभी राघव के अंकल घनश्याम वहाँ आते हैं और वो बताते हैं कि राघव इस मैट्रिक्स को कैसे यूज़ कर सकता है सेल्समैन की प्रतिभा को जानने के लिए। राघव के अंकल बताते हैं कि कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स की मदद से हम सेल्समैन की
एक्यूरेसी का पता लगा सकते हैं कि सेल्समैन अपने काम में कितना एक्यूरेट है। एक्यूरेसी का फार्मूला होता है करेक्ट प्रिडिक्शन डिवाइडेड बाय टोटल केस। जैसा कि हम जानते हैं, सेल्समैन ने 50 सही बल्ब में से 40 सही बल्ब का प्रिडिक्शन कर लिया था और 50 खराब बल्ब में से 30 खराब बल्ब का प्रिडिक्शन सही कर लिया था। तो कुल मिलाकर उसने 70 प्रिडिक्शन सही किए हैं और हमारे पास टोटल केसेस, टोटल बल्ब थे 100। तो इसका मतलब जो एक्यूरेसी है सेल्समैन की है वो 70%।